किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत मेहनत करती थी। उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर ही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जो उसके पिता का इलाज हो सके। रानी एक दिन वह बाजार जाती है। उसे एक गोलगप्पे का ठेला दिखता है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि वो यही काम करेगी और बहुत कामयाबी हासिल करेगी। मगर कुछ अच्छा होने से पहले बुरा ज़रूर हो जाता है। उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि ये काम कैसे किया जाता है, ग्राहक को किस तरह से संभाला जाता है। फिर वो एक बड़े जानकर गोलगप्पे वाले के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि उसे एक ठेला खरीदना है। वो घर पर नहीं है और अपने पापा से झूठ बोलती है और कहती है मुझे काम मिल गया है। रात भर सोचती है कि मैं ठेला कैसे खरीदूं। वो उसे उधार लेने के बारे में सोचने लगती है और रात भर इसी चिंता में उसे नींद भी नहीं आती है। वो सोचती है कि गोलगप्पे वाला भला मुझे अपना ठेला क्यों उधार देगा। आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इलाज कराऊं अपने बूढ़े पिता का। अगले दिन वो उसी गोलगप्पे वाले के पास जाती है। वो कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, इसलिए वो उसे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। जब वो उससे उधार पे ठेला मांगती है तो वो उसके लिए इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हें ठेला दूंगा। वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है। अपने घर में खिड़की पर खड़ी होकर रोने लगती है। उसके पास अब एक आइडिया है। वो एक पुरानी ठेली को अगली सुबह साफ़ करती है और अपने हाथ से स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर रखती है। बड़ा गोलगप्पे वाला ये देखकर उससे जलने लग जाता है। आज उसके सारे ग्राहक रानी के पास ही आ रहे थे। जितनी रानी को उम्मीद भी नहीं थी उतनी कमाई रानी की हो जाती है और वह खुश हो जाती है। उसके गोलगप्पे होते ही इतने स्वादिष्ट थे कि कोई बिना खाए रह ना सके। दूर से ही गोलगप्पे की महक लेकर सारे ग्राहक उसके पास खिंचे चले आते थे। रानी पानी पीने दूसरी ओर जैसे ही जाने लगती है, बड़ा गोलगप्पे वाला उसके टायर के पेच ढीले कर देता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। उसके पिता लेटे हुए होते हैं। तभी रानी आती है और कहती है, पिताजी मैं आपकी दवाई लेकर आई हूँ, आप इसे खा लीजिए, कुछ समय बाद आपको डॉक्टर को दिखा दूँगी। और वो बहुत खुश थी, इसलिए वो मीठी गुंजिया बनाती है और अपने पिता को भी खिलाती है, खुद भी खाती है। अगले दिन जब वो ठेला लेकर थोड़े आगे चली तो पहिया निकलने की वजह से उससे ठेला नहीं खिंच रहा था और वो अपने गोलगप्पे ज़मीन पर रखकर गोलगप्पों पर एक पेपर चिपका देती है। और अब वो बहुत ही निराश हो चुकी थी क्योंकि वो समझती थी कि बराबर में इतना अच्छा ठेला है, उसके सामने कोई ज़मीन के गोलगप्पे क्यों खाएगा। मगर थोड़ी ही देर में उसके ग्राहक वहां आते हैं और उसके गोलगप्पे खाते हैं। तब उसकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दूसरे गोलगप्पे वाले का काम ठप हो जाता है। वो घर के पास सोच में पड़ जाती है पर खुश होती है क्योंकि आज भी उसकी कमाई उतनी ही अच्छी होती है जितनी रोज़ होती थी। अब अगले दिन भी वो ज़मीन पर ही गोलगप्पे बेचती है। उसकी रोज़ अच्छी कमाई होने लगी थी। वो पैसे बचाकर एक ठेला खरीद लेती है। उसके रोज़ के ग्राहकों के अलावा अब नए ग्राहक भी उससे जुड़ने लगे थे। 2 साल बाद अब उसने अपना घर बना लिया था, अपने पिता का इलाज कर दिया था और वो एक बड़ा गोलगप्पा सेंटर खोल चुकी थी। अब जब वो अपने गोलगप्पे के सेंटर पर जाती है तो वहाँ गोलगप्पे वाला खड़ा था। वो उससे माफ़ी मांग रहा था और उसने एक गोलगप्पे का ठेला भी मांगता है, उसकी मदद करने के लिए बोलता है। वह कि उसकी मदद कर देती है और कहती है कि हमें किसी की मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। शायद अब तुम यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो।